देश में एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक रैलियां भी रफ्तार पकड़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब ओमिक्रॉन को देखते हुए कड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो कि जनता पर लागू हो रहे हैं, तो फिर आखिर राजनीतिक रैलियां क्यों नहीं रुक रही? क्यों नहीं राजनीतिक पार्टियां इस ओर कदम उठाती? क्यों नहीं चुनाव आयोग? इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब। सर, ओमिक्रॉन के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आम जनता के लिए, हमारे आपके लिए सड़कों पर निकलने से लेकर के जगहों पर जाने तक को पाबंदी लग रही है, तो आखिर राजनीतिक रैलियों पर क्यों नहीं? आपको क्या लगता है, क्या ये पाबंदी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और जो सवाल आपने किया वो बड़ा उचित सवाल है। सबके दिमाग में वही सवाल है कि जब इतनी पाबंदियां लग रही हैं, इतना ओमिक्रॉन का डर है, खौफ है, तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों हो रही हैं? कौन लोग करा रहे हैं इसको? बड़े बड़े जानकार लोग करा रहे हैं इसको। और इलेक्शन कमीशन के बहानेबाजी की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। अरे भाई, इलेक्शन कमीशन तो 1-2 महीने बाद पिक्चर में आएगा। जब मॉडल कोड लागू होगा उस वक्त इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी। अभी तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो देश में लॉकडाउन इलेक्शन कमीशन ने कराया था क्या? देश में सारे रिस्ट्रिक्शन जो होती रहती हैं, जो आपने बताया आम आदमियों के लिए हैं, वो कौन करा रहा है? इलेक्शन कमीशन तो नहीं करा रही, सरकार करा रही है। सरकार के पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन सब के पास पावर है और इन सब की जिम्मेदारी है कि इस पे फौरी अमल करें। बाय द टाइम इलेक्शन आएगा, जब तक आप हजारों लाखों केसेज ओमिक्रॉन के प्लेट पे रख के पेश कर देंगे और अब कहेंगे अब देखते ही इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अरे वो क्या जो करेगा वो करेगा, आप करो। आप क्यों नहीं कर रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? रैलियां हो रही हैं, लोग बगैर मास्क के वहां घूम रहे हैं और उस पर कोई नेता लोग कुछ बोल नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये सब क्या हो रहा है, मेरी नहीं समझ में आता। सर, बाजार में अगर भीड़ होती है तो उस पर जो है हंगामा हो जाता है, मार्केट बंद होने लगती हैं और इवन लागू हो जाता है बाजार में, सिनेमा हॉल में या मॉल्स में ये जो सारे इंस्ट्रक्शन लागू हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ रैलियों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश होने चाहिए, पूरी तरह से बंद होनी चाहिए? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग तो पालन हो ही नहीं सकता सर रैलियों में। ये तो कोई सवाल का विषय ही नहीं है, ये कोई कहने की बात है। आप अकेले गाड़ी में जा रहे हैं, खुद चला रहे हैं और आपका चालान होता है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहनी हुई। तो वहां लाखों लोग अगर मास्क न पहने वो तो ठीक है, और अगर एक आदमी अपनी गाड़ी में मास्क न पहने उसका चालान, तो ये तो एक नंबर की, अब मैं क्या बताऊं, बेवकूफी है या क्या? डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड, ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। तो आज की तारीख में, जबकि अभी चुनावों का ऐलान नहीं हुआ, चुनावों की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, तो जिम्मेदारी आप सीधे से कह रहे हैं कि सरकार की और प्रशासन की है? देखिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान जरूर पावरफुल होता है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की ही रहती है। और इलेक्शन कमीशन भी सरकार के द्वारा ही वो अपनी गाइडलाइन को पूरा कराता है, इंप्लीमेंट कराता है। गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ही अच्छी है। बिहार का इलेक्शन किया था, पीक ऑफ कोविड किया था, दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई थी। और क्योंकि उन्होंने जो गाइडलाइन बनाई थी वो पूरी दुनिया के इलेक्शन कमीशन जो इन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाया था उनको कंसल्ट भी किया था, जहां तक मैंने सुना है। तो हमारी गाइडलाइन में कोई कमी नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल मैं इस वजह से फिर से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब तो ये है कि जब तक चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं होता, केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं सकता क्या? नहीं, जब तक चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा से ज्यादा एडवाइजरी कर सकता है। लेकिन ये क्या चीज है कि जब सबको आपको दिखाई दे रहा है और जो नॉलेजेबल लोग सरकार है उनको वो डंडा खाने का शौक है, इलेक्शन कमीशन आए के डंडा चलाएगी जब भी हम करेंगे, जब तक हम वरना वायलेट करते रहेंगे। तो ये क्या, ये तो एक नंबर की हिमाकत नजर आ रही है, ये और ब्लेटेंट अब्यूज ऑफ अथॉरिटी नजर आ रहा है, यह लापरवाही नजर आ रही है कि दिखाई दे रहा है वायलेशन हो रही है और उसका कोई उस पर कोई बोल नहीं रहा, एक्शन तो क्या लेगा, उस पर कोई बोल तक नहीं रहा। सर, एबीपी न्यूज लगातार जो है तमाम राजनीतिक दल हैं उनसे सवाल पूछा है, सरकार से सवाल पूछा है, जवाब ये आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अन्य राजनीतिक दल हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार कुछ करेगी, हम उसको पालन कर लेंगे। सरकार के जो से जुड़े हुए जो नेता हैं उनका जब सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि जो विशेषज्ञ हैं उनसे कंसल्ट किया जा रहा है और उचित समय पर उचित फैसले लिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर बस टाला मटोल चल रहा है और कोई नहीं चाहता कि रैलियां बंद हो? तो ये उचित समय पे उच्च और एक्सपर्ट की ओपिनियन, तो फिर ये सिंगल मैन के गाड़ी में मास्क पे चालान क्यों हो रहा है? और काफी रेस्ट्रिक्शन जगह जगह ये जो है ये कहीं की हैं, इसमें कौन से एक्सपर्ट की क्या ओपिनियन लेनी है?
क्या दिखाई नहीं दे रहा? आंखें खराब हो गई हैं? सबको तो सब कुछ दिखाई दे रही है कि वायलेशन हो रही है, और लेकिन उसको होने दिया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ जिक्र करके ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है। अब सारी डिबेट, सभी लोग, सारा मीडिया भी बेवकूफ़ बन गया, सब इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग की, इलेक्शन कमिश्नर उत्तराखंड गया, यूपी गया, देखो क्या करेगा। ये सब क्या मजाक है? बहुत बड़ा मजाक है। इलेक्शन कमीशन जब करेगा, अरे अभी तो वायलेशन तो अब हो रही है, इलेक्शन आने तक आप लाखों केसेस प्रोड्यूस करके देश को दे दोगे। तो सर, अभी के जो स्थिति है, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में केंद्रीय चुनाव आयोग ने बैठक भी की है, सरकार और जो बाकी राजनीतिक दल है, अगर वो कोई फैसला नहीं लेते, तो आपको लगता है कि क्या ये उचित समय है? क्योंकि ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली नहीं देश भर में अलग अलग राज्यों में मामले आ चुके हैं, सामने बढ़ रहे हैं। तो अब केंद्रीय चुनाव आयोग को भी, अगर जो है सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन नहीं कुछ करते, राजनीतिक दल अपनी तरफ से नहीं कदम उठाते, तो केंद्रीय चुनाव आयोग को वाकई में अब यहां पर विचार करना चाहिए राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए, या चुनावों को स्थगित करने तक का क्या? नहीं, देखिए, स्थगित करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। स्थगित क्यों? रैली बंद करना और चुनाव स्थगित करने को हम एक ही सांस में जो बोलते हैं ना, मैं समझता हूं इससे ज्यादा बेवकूफी की कोई बात नहीं हो सकती। रैली बंद करना बड़ा आसान काम है कि भाई कल से रैलियां नहीं होंगी, और चुनाव को स्थगित करना ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक फिक्स टर्म होती है हाउस की, और ऑटोमेटिकली जिस दिन वो 5 साल पूरे हो जाते हैं, हाउस डिसॉल्व हो जाता है। तो और उसको सिर्फ इमरजेंसी केसेस में उस हाउस की टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है, जो 3 बार किया गया है। 70 साल में कश्मीर में जो आपको मालूम है क्या हालात थे, पंजाब में क्या हालात हुए थे, आसाम में क्या हालात हुए थे, उस वजह से 3 जगह इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे। उसके अलावा कभी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होते। तो आपको क्या लग रहा है कि ओमिक्रॉन जैसा जो है, क्योंकि इससे पहले जो है 2 वेव हो चुकी हैं, तीसरी वेव की संभावित आशंका जताई जा रही है, तो क्या ये माहौल आपको लगता है कि इमरजेंसी का माहौल है, जहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने ये विकल्प खुला हो सकता है कि स्थगित कर दिया जाए, हालात सामान्य हो, उसके बाद में चुनाव करवाया जाए? नहीं, ये ऑल्टरनेटिव ये ऑप्शन उनके पास नहीं है, और अगर ये ऑप्शन की कोई बात कराए या उन पे ऑप्शन का दबाव डालेगा, तो ये बहुत बड़े देश के साथ ज्यादती करेगा। तो सर, ऐसे में फिर आपको ये लगता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग, फिर वही सवाल है कि अगर ये सरकारें या प्रशासन या विपक्षी पार्टियां सब एक मत नहीं होती हैं, रैलियां नहीं रोकती हैं, तो जिस दिन से अधिसूचना लागू हो, जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो, केंद्रीय चुनाव आयोग रैलियों पर, क्योंकि उसके अधिकार में आ जाएगा, रोक लगा दे या दिशा निर्देश जारी करे? बिल्कुल करे ये, और मेरे ख्याल से करेगा भी। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि इलेक्शन, अगर ये रैलियां अभी नहीं रुकती, से इलेक्शन कमीशन ही के इंतजार में बैठे हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज ही इलेक्शन अनाउंस कर दे और रैलियों को बैन कर दे, क्योंकि खुद अपनी मर्जी से बैन नहीं करेंगे, जब ऊपर से डंडा आ जाएगा तब बैन करेंगे। ये क्या लॉजिक है, मुझे तो समझ में नहीं आती। लेकिन सर, अभी से जो है, अगर हम कुछ महीनों पहले की बात करते हैं, इसी साल में अप्रैल मई के दौरान भी बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बहुत दिशा निर्देश जारी किए थे, फिर चाहे वो नामांकन से लेकर के विजय जुलूस तक के, रैलियों को लेकर के। लेकिन कितना पालन हुआ आप भी देख रहे थे, मैं भी वहां पर बंगाल में भी था, देख रहा था कि भले ही दिशा निर्देश जारी हो, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, लेकिन कोई नहीं कर रहा था। तो ऐसे में अगर केंद्रीय चुनाव आयोग दिशा निर्देश जारी भी कर देता है, तो फिर वही ढाक के 3 पात? नहीं, देखिए, जो गाइडलाइंस है वो तो होनी ही चाहिए, गाइडलाइंस हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन दूसरी चीज़ है। अब कानून हर किस्म के हैं, लेकिन आपने देखा कानून की उल्लंघना भी खूब होती है। कोई केस रजिस्टर करना चाहिए तो केस रजिस्टर नहीं होता, तो इम्प्लीमेंटेशन इज ए डिफरेंट थिंग। तो चुनाव आयोग इम्प्लीमेंट करे। बंगाल में उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जब नेता लोग अपनी रैली से खुद ही अपने आप रैली कर करके थक गए थे, तब सडनली इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि रैलियों को बैन कर दो। ये तो पहले कर देनी थी, और अभी का फौरन जब तक इलेक्शन कमीशन का रोल नहीं होता, सरकारों को चाहिए बैन करे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जगह जगह बैन कर दे। क्यों नहीं? आपको लगता है कि दिशा निर्देश जारी कर देने से ही जो है इलेक्शन कमीशन का जो है काम वहां पर रुक जाएगा? क्योंकि फिर वही सवाल है कि दिशा निर्देश, जी सवाल आप रिपीट कर रहे हैं। दिशा निर्देश एक चीज है और उसको इम्प्लीमेंट करना अलग चीज है। दिशा निर्देश भी दें और उसको इम्प्लीमेंट करें, ये पॉइंट है, ये मैं कह रहा हूं। तो सर, इस सबके बीच में अब जो है, आप जो है आज की तारीख में जिस तरीके के मामले हैं, आप कह रहे हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग को
अपनी तरफ से जो है इस मामले में सख्ती लेनी चाहिए और इमीडिएटली खासतौर पर रैलीज और ये बाकी जो फिर चाहे रोड शो हो या कुछ भी हो, उनको आज की तारीख से ही जितनी जल्दी हो सके उनको बैन कर देना चाहिए। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं करता उसके पास कोई पावर नहीं है, लेकिन इलेक्शन अनाउंस करने की पावर आज भी है, क्योंकि टर्म खत्म होने से 6 महीने पहले पहले इलेक्शन कमीशन के पास पावर आ जाती है, वो पावर उनके पास है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज खुद ही इन रैलियों को बंद नहीं कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन अगर आज से ही इलेक्शन लागू कर दे, क्योंकि पूरे सभी पार्टियां इलेक्शन कमीशन ही की बात कर रही हैं कि देखो क्या करता है, तो इलेक्शन लेटर सी कि इलेक्शन कमीशन ये भी कर सकता है कि इलेक्शन को एडवांस कर दे, इससे पहले कि ओमिक्रॉन से देश पूरी तरह प्रभावित हो जाए, उससे पहले इलेक्शन कर डालो। यानी साफ तौर पर एसवाई कुरैशी साहब का यही कहना है कि भले ही यहां टाल मटोल चल रहा हो, लेकिन अगर ऐसे हालात बन रहे तो चुनाव आयोग को चाहिए कि जल्द से जल्द चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दे, क्योंकि ये तो टाल मटोल चलता रहेगा और देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते रहेंगे, तीसरी वेव आ जाएगी और उसके बाद में अल्टीमेटली उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा देश की आम जनता को। इस सबके बीच में एक और जो है सवाल जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, वो सवाल है कि जब चुनाव आयुक्तों की टीम लखनऊ पहुंची है तो वहां पर एक निजी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, आपने भी जो है वो जो सोशल मीडिया पर जो जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि क्या यह मुमकिन है कि अगर चुनाव आयुक्तों की जब टीम अगर कहीं जाती, क्योंकि आप पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, आप भी इस तरीके के दौरों पर गए हैं, तो क्या प्रोटोकॉल क्या होता है सर? कौन गाड़ियां प्रोवाइड करता है, किसकी जिम्मेदारी होती है? देखिए, जब इलेक्शन कमीशन जाती है किसी स्टेट में तो वहाँ का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हमारे अफसर होता है वो इंतजाम करता है। और उस गाड़ियों में की जो प्राइवेट गाड़ियाँ थी, मर्सिडीज थी, मैं समझता हूँ ये कोई बहुत इंटेलिजेंट ऑब्जेक्शन नहीं है। भी टैक्सी लेके हायर की जाती हैं, टैक्सियाँ किराए पे, वो अच्छी से अच्छी गाड़ी की कोशिश होती है। मर्सिडीज अगर कर दी तो किराए की होगी, ये देखने की बात है कि वो चूंकि उसकी नंबर प्लेट टैक्सी वाली नहीं थी कि क्या वो प्राइवेट थी, किसकी थी, तो ये अब आप मीडिया से इसको ढूंढ ही रहा होगा, जानने की कोशिश कर ही रहा होगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इशू बनाना मुझे नहीं लगता कोई उचित बात है। लेकिन सर, प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो राज्य के जो मुख्य चुनाव अधिकारी होते हैं वो हायर करते हैं, इसका जो है बजट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू होता है, कैसे सर, क्या प्रोसेस होता है? नहीं, इलेक्शन कमीशन का ही बजट होता है। जो हमारा जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है स्टेट में, वो जब कमीशन जाती है तो उसकी तो पूरी हॉस्पिटैलिटी, उसके होटल बुकिंग, उसके ट्रांसपोर्ट, यही 2 चीज़ें होती है। इन दोनों का इंतजाम हमारा अफसर सीईओ करता है, उसने की होगी। और ऑब्वियसली वो गाड़ियाँ किराए पे ली जाती हैं, क्योंकि दफ्तरों में तो गाड़ियाँ इतनी सारी होती नहीं है। और पूरी कमीशन गई, उसके साथ 3 कमिश्नर हैं, 5-7 अफसर गए होंगे, तो इतनी गाड़ियां तो भी किराए पे लेनी पड़ती है ना। तो वो किराया अच्छी गाड़ी लिए। इस बार वो मर्सिडीज को देख के लोग ज़रा ताज्जुब कर रहे हैं कि ये क्या लग्जरी हो रही है, तो लेकिन मेरे ख्याल से वो टैक्सी ही होगी। तो सर, यहाँ पर यह भी हो रहा है कि क्या जो है चुनाव आयुक्त जो है मर्सिडीज में इस तरह से घूम सकते हैं? क्या जो है प्रोटोकॉल, क्या इसका भी जो कोई नियम कानून है, या कोई भी गाड़ी या किसी भी हाँ, नहीं, इसमें कोई कानून नहीं होते कि चुनाव आयोग किस गाड़ी में जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छी गाड़ी, डिपेंडेबल गाड़ी, रास्ते में ब्रेक डाउन न करे, वो होनी चाहिए। और ये ऑप्टिक्स की बात होती है, देखने में भद्दा लग सकता है कि भाई लग्जरी हो रही है, जबकि देश में काफ़ी गुर्बत है। सो एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिक्स। लेकिन ये छोटे छोटे मुद्दे पकड़ के अगर आप बहस करने लगते ना, तो इसके चक्कर में जो मेन मुद्दे हैं, क्रिटिकल हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अटेंशन डाइवर्ट करने की भी एक तरीका हो सकता है कि अब आप गाड़ी डिस्कस करते रहिए। सर, सोशल मीडिया पर क्योंकि चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी और कहा यह जा रहा है कि अगर जो है जब टैक्सी की गाड़ी हायर होती है तो टैक्सी नंबर की होती है, निजी प्राइवेट व्हीकल कैसे हो गया? नहीं, हम पता नहीं, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन से निकल के आएगा। लेकिन हमने देखा बहुत सारी टैक्सियाँ ऐसी होती हैं जो नंबर प्लेट, वाइट नंबर प्लेट से ही चलती हैं, लीगली वो क्या खेल है, डोंट नो। वो तो आप लोग जब इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो निकल के आएगा। तो आपका ये साफ तौर पे ये कहना है कि अगर टैक्सी हायर हुई है तो वहां पर कोई आपत्ति नहीं, भले ही कोई गाड़ी हो, लेकिन हाँ, अगर वो किसी से जुड़ी हुई है तो सवाल खड़े होंगे। करेक्ट। अगर वो किसी पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई गाड़ी है तो डेफिनेटली फिर सवाल खड़े होंगे कि ये किसी का, क्योंकि इलेक्शन कमीशन किसी का ऑब्लिगेशन नहीं ले सकती, किसी के उसमें नहीं आ सकती इन्फ्लुएंस में। तो
ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब, जिन्होंने कोरोना से लेकर के जो सोशल मीडिया पर फिलहाल जो है जो ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा है, जिस गाड़ी में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है टीम पहुंची हुई है लखनऊ के दौरे पर, उसको लेकर के अपना जो पक्ष रखा है, साफ तौर पर यह कहना है कि कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा फोकस उस पर रहना चाहिए और जिम्मेदारी सबकी है आज की तारीख में, क्योंकि चुनावों की तारीख का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस ओर कदम उठाए और ऐसा ना हो कि जब मामले बढ़ जाएं और चीजें खराब होने लगे तब जाकर के हमको होश आए। लिहाजा जरूरी है आज की तारीख में कदम उठाएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस दिन केंद्रीय चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है उस दिन सबसे पहले रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, गुड़गांव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।